वजीर आजम शहबाज शरीफ आज़रबाईजान से ताजिकिस्तान पहुँच गए। दारुल हुकूमत दुशंबे पहुँचने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल। ताजिक वजीर आजम काहिर रसूलजादा और ताजिक वज़रा ने खुशामदीद कहा। 2 रोज़ा दौरे में वजीर आजम शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू होगी। वजीर आजम हालिया कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर ताजिक क़यादत का शुक्रिया अदा करेंगे। शहबाज शरीफ ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर दुशंबे में मुनक़िदा आला सतह आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर असरात और ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के आज़म से आगाह करेंगे। इससे पहले लाचीन एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज़रबाईजान के साथ दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान खुशायंद है। पाकिस्तान का पहले सरकारी बिटकॉइन रिजर्व और कौमी बिटकॉइन वॉलेट का ऐलान। क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब की आलमी क्रिप्टो कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। लास वेगस में बिटकॉइन वेगस तकरीब से खिताब में कहा कि बिटकॉइन को पाकिस्तान के ज़खायर का हिस्सा बनाया जा रहा है। रियासती तहवील में मौजूद डिजिटल असासों को महफूज रखने के लिए बिटकॉइन वॉलेट बनाया। हमारे पास बिटकॉइंस होंगे और हम उन्हें कभी फ़रोख्त नहीं करेंगे। हुकूमत ने क्रिप्टो को कानूनी करेंसी न बनाने का मौक़िफ़ तब्दील कर लिया। अमेरिका की पैरवी में बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व कायम कर रहे हैं। आलमी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, क्रिप्टो रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को भी अपना रहे हैं। पाकिस्तान अब सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि एक डिजिटल तहरीक है। ये सब कयास आराइयाँ या हाइप के लिए नहीं है। बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस की जा चुकी है। पाकिस्तान तरक्की करना चाहता है और इत्तेहादियों की तलाश में है। बिलाल बिन साकिब ने पाक भारत कशीदगी में कमी और अमन कायम करने पर अमरीकी सदर ट्रंप के इक़दामात को सराहा। तकरीब में अमरीकी नायब सदर JD वैंस, एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी शरीक थे। पाकिस्तान में 4 करोड़ क्रिप्टो वॉलेट मौजूद हैं और ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा फाल फ्रीलांस मईशतों में से एक है। ज़राए के मुताबिक खुद मुख्तार माइनर्स, टेक कंपनीज और बैनुल-अक़वामी ब्लॉकचेन फर्म्स के लिए नए दरवाजे खुलेंगे। बिटकॉइन माइनिंग और AI डेटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करना शानदार इक़दाम है। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली रियायती निर्खों पर फराहम की जाएगी। माइनिंग के लिए रियायती निर्ख 24 रुपये फ़ी यूनिट तक होंगे। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत के लिए उठाए गए इक़दाम से भारतीय शहरियों ने मोदी को खबरदार करना शुरू कर दिया। सार्फिन ने लिखा कि ये इक़दाम न सिर्फ ट्रंप के क्रिप्टो मफादात को फ़ायदा देगा बल्कि भारत के खिलाफ एक मजबूत दिफाई रुकावट भी कायम करेगा। नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना इमदादुल अबू साल की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात में तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बातचीत होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिन इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बजट को IMF की मुशावरत से हतमी शक्ल दी जा रही है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में रद्दोबदल किया जा सकता है। APCC के इजलास की तारीख का तयन अभी तक नहीं किया गया। बानी PTI दो टोक कह चुके डील के जरिए बाहर नहीं आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI बेगुनाह है, हर कीमत पर रिहाई होनी चाहिए। उम्मीद है 5 जून को हमारा केस लग जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले, मखसूस नशिस्तों का मुकदमा PTI का नहीं, आवाम और जमहूरियत का है। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से तज़ब्ज़ुब की सूरत हाल पैदा हुई। अक्सरियती जजेस इलेक्शन कमीशन के फैसलों को गलत कह चुके। उम्मीद है अदालत हमें इंसाफ देगी। उधर सेनेटर अली जफ़र का कहना है कि बानी PTI ने वाज़े कहा कि कोई कुछ लो कुछ दो नहीं है। मुल्क को जमहूरियत की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मखसूस नशस्तों के फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। फैसले में कहा गया वोट बुनियादी हक है जबकि वोट बुनियादी हक नहीं है। आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मुस्तरद हिलाली के रिमार्क्स। कहा जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। हामिद रजा अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमात क्यों बनाई? जस्टिस सलाउद्दीन पेन्होर ने कहा नजर सानी लाने वालों ने तो जिस फैसले को चैलेंज किया उसे हमारे सामने पढ़ा ही नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल में कहा मखसूस नशिस्तों के फैसले में अक़लियती जजेस ने भी PTI को पार्टी तस्लीम किया।
अब आने वाली दरखास्तों में कहा गया है कि पीटीआई को रिलीफ मिल ही नहीं सकता था, नजर सानी इन फैसलों पर इन्हिसार करके कैसे लाई जा सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नून लीग के वकील से पूछा कि एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया, क्या आपने अपनी तहरीर गुजारिशात में इसका जवाब दिया। वकील हारिस अजमत ने कहा उन्होंने गुजारिशात में जवाब देने की कोशिश की है। केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। अमेरिका ने जारियत और इश्तियाल अंगेजी पर भारत को फिर खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में अमेरिका के नायब वजीर खारजा से भारतीय सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की मुलाकात। जरा के मुताबिक अमेरिका ने दो टोक अंदाज में भारत पर वाज़ेह किया है कि इलाकाई इस्तेहकाम और अमन बरकरार रखा जाए। अमेरिका ने भारत से मार्केट रसाई का अमल शफाफ बनाने का मुतालबा भी दोहराया। साथ ही माइग्रेशन और एंटी नार्कोटिक्स ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। उधर अमेरिकी सदर ने तिजारती टैरिफ को गैर कानूनी करार देने के अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दिफा के हक में पाक भारत जंगबंदी का भी जिक्र। कहा गया कि ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी के लिए तिजारत का इस्तेमाल किया। तिजारत और टैरिफ पर सदर के इख्तियारात महदूद किए तो तनाज़ा दोबारा भड़क सकता है और इलाकाई सलामती और तिजारती मुआहदे खतरे में आ सकते हैं। मोदी सरकार को पाकिस्तान के हाथों शिकस्त फाश हजीमत छुपाने के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की किरदार कुशी शुरू कर दी। भारतीय मीडिया ने अमरीकी सदर पर तनकीद के निश्तर बरसाए। अर्नाब गोस्वामी जैसे मोदी के हिमायतियों ने डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद शुरू कर दी। भारतीय मीडिया ने अपनी खिफ़त मिटाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को दहशतगर्दों का सरपरस्त भी कहा। कहते हैं जहां ट्रंप जैसे सदर होंगे वहां 9/11 जैसा वाकया होना कोई बड़ी बात नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पे मज़ामत। डाकुओं की फायरिंग से जख्मी पुलिस कांस्टेबल जाफर जहांगीर की अयादत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जख्मी कांस्टेबल जाफर जहांगीर के बुलंद हौसले को सराहा। जख्मी कांस्टेबल जाफर की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला ने जख्मी कांस्टेबल जाफर के बेहतरीन इलाज मुआलजे के लिए हिदायत दी। कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के सपूतों ने डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला किया। शहीद ASI सुधीर अब्बासी एक प्रोफेशनल और निडर अफसर थे। शहीद ASI सुधीर अहमद अब्बासी की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार हांगकांग पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हांगकांग के डिप्टी सेक्रेटरी बराए इंसाफ ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। वज़ीर खारजा IOMED की तकरीब में शिरकत करेंगे। विफाक और सूबों के दरमियान ताउन और सियासी यकजहती मुल्क की सलामती की जमानत है। इसके लिए हर सतह पर मुस्बत किरदार अदा करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के वफ्द से गुफ्तगू। कहा जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए बाहमी हमाहंगी और सियासी मुकालमे होने चाहिए। हम सबका मकसद अवाम की खिदमत और मुल्क की बेहतरी होना चाहिए। कारकुनान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए मरबूत हिकमत अमली लाजिम है। लाहौर में पहले स्टेट ऑफ आर्ट नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का क़याम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सेंटर फॉर अर्ली एजुकेशन में इनरोलमेंट मुहिम का आगाज़ कर दिया। मरियम नवाज का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का दौरा, कमसिन बच्चों और उनके वालिदैन से बातचीत की। वज़ीर आला ने हर क्लासरूम में जाकर बच्चों को तोहफ़े पेश किए। वज़ीर आला पंजाब का आटे के नए निर्ख के मुताबिक रोटी की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। मरियम नवाज की प्राइस कंट्रोल कमेटी को फौरी इक़दाम करने की हिदायत। कहा चिकन, सब्जियों और दालों के निर्ख की भी कड़ी मॉनिटरिंग की जाए। चिकन की कीमत आम शहरियों की पहुंच से दूर रहना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। सऊदी वजारत मजहबी उमूर का आज़मीन हज के लिए बिला तात्तुल टोल फ्री हेल्पलाइन का आगाज़। आज़मीन हज किसी भी वक्त कॉल करके सवालात का जवाब ले सकेंगे। हेल्पलाइन 10 मुख्तलिफ ज़ुबानों में रहनुमाई करेगी। अरबी, अंग्रेज़ी, उर्दू, फ्रांसीसी, तुर्क, इंडोनेशी, हिंदी, बंगाली शामिल। उधर सऊदी महकमा शहरी दिफा ने हज खैमों में गैस सिलेंडर के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। सरकारी और निजी इदारों के दफातर में भी सिलेंडर का इस्तेमाल ममनू करार। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। तबाहकुन बमबारी, इमदाद की बंदिश, भूख से बिलखते बच्चे। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर इसराइली मज़ालिम का जिक्र करते हुए अश्कबार। सलामती कौंसिल इजलास में रियाज मंसूर ने कहा गजा में बच्चे भूख और इसराइली बमबारी से शहीद हो रहे हैं।
बच्चों के बेजान जिस्मों को माओं के गले लगाने की तस्वीरें दिल चीर देती हैं। इसराइली मजालिम नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके, कोई ये सब कैसे माफ कर सकता है? बहुत हो चुका। अक़वाम आलम इसराइल को रोके। उधर इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म अयहूद अलमर्ट ने भी गज़ा में फौजी कार्रवाइयों को जंगी जराइम करार दे दिया। कहा, नेतन्याहू के इक़दामात की जंगी जराइम के अलावा कोई और तशरीह मुमकिन नहीं। दहशतगर्द इजराइल की गाजा में खून रेजी जारी, सहाफ़ी समेत मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गाजा में घर पर बमबारी से सहाफ़ी उसामा और अहले खाना के 7 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। तुर्की की इमदादी एजेंसी के वर्कर्स पर भी फ़ज़ाई हमला, 5 अफराद जाँ बहक। इजरायली फ़ज़ाइया की यमन के हवाई अड्डे पर भी बमबारी, यमनी एयरलाइन का आखिरी तैयारा भी तबाह कर दिया। तैयारे ने आज़मीन हज को लेकर उड़ान भरना थी। इटली के वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि गाजा में नस्लकुशी पर खामोश नहीं रहेंगे। इजराइल की कार्रवाइयाँ अब इंतहाई ख़तरनाक और नाकाबिल बर्दाश्त हो चुकी। गाजा पर बमबारी बंद और इंसानी इमदाद फौरी बहाल की जाए। अमरीकी सदर की तालीमी इदारों को गैर मुल्की तलबा की तादाद 15% करने की हिदायत। सिफारती मिशन को स्टूडेंट वीज़ों का इजरा रोकने का कह दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का चीनी तलबा के वीज़े मनसूख करने का ऐलान। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा शामिल होंगे। मार्को रूबियो के मुताबिक इजहार राय दबाने वाले गैर मुल्कियों पर भी वीज़ा पाबंदी लगा दी गई। चीन के अमरीकी इक़दामात की मज़म्मत, तलबा के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। एलॉन मस्क ने ट्रंप इंतजामिया को अलविदा कह दिया। मौका देने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। पैगाम में कहा, हुकूमत के खुसूसी मुलाजिम की हैसियत से उनका काम खत्म हो गया। खबर एजेंसी के मुताबिक एलॉन मस्क ने ट्रंप के बड़े खूबसूरत बिल पर अदम इत्मीनान का इजहार किया था। मस्क को बिल में टैक्स छूट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। और रेसलिंग की दुनिया के बादशाह जॉन सीना ने 2025 के आखिर में रेसलिंग को खैराबाद कहने का फैसला कर लिया। मनी इन द बैंक इवेंट के दौरान रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए जॉन सीना ने कहा कि उनका जिस्म अब पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। WWE में अब उनकी चैंपियन बनने की सलाहियत और टाइटल को बरकरार रखने की अहलियत कम हो गई।